वफादारी। रघुवंशी नाम का एक 50 साल का आदमी था। काम के सिलसिले में उसका हर दूसरे दिन कहीं न कहीं ट्रेन से जाना होता था। वो जब भी रेलवे स्टेशन पर जाता तो स्टेशन पर रहने वाले भिखारियों की मदद किया करता। कभी वो उन्हें अपने टिफिन का खाना खिला देता तो कभी कुछ पैसे देकर उनकी मदद किया करता। उन भिखारियों में से एक भिखारी रघुवंशी से बोला, साहब, आप हमारे लिए कितना सोचते हैं, वरना आज के जमाने में तो हम लोगों की कोई इज्जत भी नहीं करता और हर जगह से हमारी बेइज्जती करके हमें भगा देता है। लेकिन आप बाकी लोगों की तरह नहीं हो। आपको देखते ही हमारे चेहरे पर खुशी आ जाती है। भिखारी की बात सुनकर रघुवंशी से दूसरा भिखारी बोला, साहब, नीरज बिल्कुल सही बोल रहा है। आप हमारे लिए भगवान जैसे इंसान हो। ऐसा लगता है कि हमारी मदद करने के लिए ही भगवान ने आपको भेजा है। दोनों भिखारियों की बात सुनकर रघुवंशी उनसे बोलता है, नहीं मेरे भाइयों, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। बस फर्क इतना है कि आज के जमाने में गरीबी और अमीरी में लोग भेदभाव करते हैं, इसलिए ऊंच नीच की सोच उनके दिमाग में पैदा हो जाती है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता और आप सबकी मदद करता हूँ जितनी मुझसे हो सके। रघुवंशी की बात सुनकर सारे भिखारी उसकी तारीफ करने लग जाते हैं, क्योंकि रघुवंशी की सोच सबसे अलग थी, जिस वजह से स्टेशन के सारे भिखारी उसे इज्जत दिया करते। एक दिन रघुवंशी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से वो अपने काम के सिलसिले में कहीं जा नहीं पाता। काफी दिन हो जाने पर स्टेशन के भिखारियों में बातें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रघुवंशी इतने समय तक नजर नहीं आया हो। तभी एक भिखारी बाकी भिखारियों से कहता है, अरे भाई, हमको उनकी तलाश करनी चाहिए। भगवान न करे उनके साथ कुछ गलत हुआ हो या फिर वो कोई मुसीबत में हो, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम सबके बुरे वक्त में बहुत साथ दिया है। अकुल की बात सुनकर नीरज सबसे कहता है, हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हम सब मिलकर उनके लिए भगवान से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं कि वो जहाँ भी हो सही सलामत हो और जल्दी से हमें आकर मिले। दोनों भिखारियों की बात सुनकर तीसरा भिखारी बोला, तुम लोगों की बात सही है, लेकिन हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो बैठ नहीं सकते ना। हमें भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ कोशिश जरूर करना चाहिए। शायद हमारी कोशिश करने से साहब की कोई मदद हो जाए। वो लोग रघुवंशी की काफी चिंता करते हैं और फैसला करते हैं कि वो लोग उसके घर जाकर उसके बारे में पता करेंगे कि उनकी हमेशा मदद करने वाला नेक इंसान किसी मुसीबत में तो नहीं। लेकिन इसमें एक समस्या थी। सब रघुवंशी को तो जानते थे, लेकिन उसके घर का पता किसी को नहीं मालूम था और उनके पास रघुवंशी की कोई तस्वीर भी नहीं थी जिसे दिखाकर वो शहर में उसे ढूंढ सके। उधर रघुवंशी की तबीयत दिन पर दिन और खराब होती जा रही थी, जिस वजह से उसके दो लालची बेटे उसकी प्रॉपर्टी को उन दोनों में बराबरी से बांटने की बात करते हैं। तभी छोटा वाला बेटा अपने बड़े भाई से बोलता है, भाई, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आज के जमाने में बगैर मेहनत किए इतना कुछ मिल रहा है। सच में भाई, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आज मैं एक घर और लाखों रुपए का मालिक बनने वाला हूँ। संजय की बात सुनकर उसका बड़ा भाई बोला, अरे धीरे बोल संजय, कोई सुन लेगा। अगर पिताजी ने अपनी बात सुन ली तो हम दोनों को प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्हें अपनी असलियत पता चल जाएगी कि हम उनकी प्रॉपर्टी के भरोसे पर बैठे हुए हैं। रघुवंशी अपने बेटों की खुशी के लिए बिना देर किए सारी जायदाद उन दोनों में बराबर बांट देता है। लेकिन उसके ऐसा करते ही दोनों बेटों में ये बहस शुरू हो जाती है कि रघुवंशी को अपने साथ कौन ले जाएगा, क्योंकि दोनों बेटों में से कोई भी उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। एक दूसरे से लड़ाई करते हुए बड़ा बेटा छोटे से बोला, मैं पिताजी को अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने तो बचपन से ही उन्हें अपने साथ रखा है और उनकी देखभाल अच्छे से की है। मुझे अब और पिताजी को अपने साथ नहीं रखना है। कुछ जिम्मेदारी तुम्हारी भी है संजय। चिराग की बातें सुनते ही संजय को गुस्सा आता है और वो उससे कहता है, भाई, आप घर में बड़े हो और आपका फर्ज बनता है पिताजी को संभालने का। मैं तो नहीं संभाल सकता। मेरी खुद की भी पर्सनल लाइफ है। पूरी लाइफ में पिताजी के साथ रहकर नहीं गुजारना चाहता।
दोनों बेटों को लड़ता देख रघुवंशी बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी मिलते ही रघुवंशी के बेटों के लिए वो सिर्फ बोझ बनकर रह गया था। दूसरी तरफ दोनों बेटों की लड़ाई खत्म हो जाने के बाद बड़ा बेटा रघुवंशी से बोलता है, पिताजी, हम दोनों में से आपको कोई नहीं रखना चाहता है, इसलिए आपका सामान पैक करके यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाइए और हमसे कोई भी चीज की उम्मीद मत रखिएगा। देखिए, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, अब आपकी कहाँ से जिम्मेदारी उठाएंगे? हम अपना परिवार देखें, आपको देखें। बड़े बेटे की बात सुनकर रघुवंशी उन दोनों से बोला, मुझे शर्म आ रही है तुम दोनों को मेरा बेटा कहते हुए। मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि तुम दोनों इतने लालची और खुदगर्ज निकलोगे। अगर ऐसा पहले ही पता चल जाता मुझे तुम दोनों के बारे में, तो मैं कभी भी तुम दोनों के नाम पर अपनी जमीन जायदाद नहीं करता और तुम दोनों को जायदाद से बेदखल कर देता। रघुवंशी के इतना बोलने के बाद भी उसके दोनों लालची और जालिम बेटे रघुवंशी को सड़क के एक फुटपाथ पर छोड़कर आ जाते हैं। बेचारा बीमार रघुवंशी अपने हालातों पर खूब रोता है और खुद से कहता है, मेरे दोनों बेटों की लालच और बेकदरी देखने से अच्छा होता कि भगवान मुझे पहले ही उठा लेता। कम से कम मुझे आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता, क्योंकि जितनी तकलीफ मुझे आज अपने बेटों से हुई है, उतनी तकलीफ तो शायद मर जाने से भी नहीं होती। अचानक मौसम बिगड़ने से बारिश शुरू हो जाती है और रघुवंशी बारिश से बचने के लिए इधर से उधर देखने लगता है। तभी उसे ट्रेन की आवाज सुनाई देती है और उसे सामने ही रेलवे स्टेशन नजर आता है। बीमार रघुवंशी धीरे धीरे हिम्मत करके स्टेशन तक जाता है और वहाँ एक जगह बैठ जाता है। तभी एक भिखारी की नजर उस पर पड़ी। वो भिखारी उसे पहचान लेता है और अपने साथियों को बुलाकर लाता है। एक भिखारी रघुवंशी से बोला, साहब, आप इतने दिनों से कहाँ थे? आपकी ऐसी हालत किसने की साहब? आपके जाने के बाद हमने आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की और हर दिन आपके आने का इंतजार भी किया, लेकिन आप नहीं आए। फिर भी हमें आपके आने की आस थी। हर दिन भगवान से आपके लिए प्रार्थना करते कि आप जहाँ भी हो सही सलामत हो और हमें कहीं न कहीं मिल जाए। हाँ साहब, नीरज बिल्कुल सही बोल रहा है। आप इतने दिनों से नहीं आए तो हमें लगा कि आप अब हमसे मिलने कभी नहीं आएंगे, लेकिन आज हम बहुत खुश हैं। भगवान ने हम सबकी प्रार्थना सुन ली और आप हमारे सामने सही सलामत हो। सब बीमार रघुवंशी की ऐसी हालत देखकर उससे इसकी वजह पूछते हैं, जिस पर रघुवंशी उन्हें अपनी दुखद कहानी सुनाता है। भिखारी उसकी बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं और उनमें से एक भिखारी रघुवंशी से बोला, साहब, अब आपको और परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर हम लोगों की छोटी सी बस्ती है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप हमारे साथ वहाँ चलिए। नहीं मेरे भाइयों, आप सब लोग मेरे परिवार जैसे हो और रही रहने की बात, तो घर छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है कि आप सब लोगों का दिल कितना साफ और दयालु है। और वैसे भी एक वक्त पर मैं गरीब था, इसलिए मुझे एहसास है कि गरीबी क्या होती है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा परिवार मिला, लेकिन मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। रघुवंशी की बात सुनकर सारे भिखारी उदास हो जाते हैं। तभी उसकी उदासी देखकर वो उन भिखारियों की बात मान जाता है और बस्ती में रहने चला जाता है। सब भिखारी उसकी खूब सेवा करते हैं और कुछ ही दिनों में रघुवंशी की तबीयत ठीक हो जाती है और वह अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद रघुवंशी उन भिखारियों से कहता है, वाकई मैं बहुत खुशनसीब इंसान हूँ जो मुझे आप जैसे लोगों का साथ मिला और बहुत सारा प्यार मिला, इतना कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। नहीं साहब, बल्कि किस्मत तो हमारी अच्छी है जो आप जैसे नेक इंसान हमारे गरीब घर में इतने दिनों तक रहे और आपका हमारी बराबरी में खाना, बैठना, घूमना, बहुत सारी बातें करना और हम सबको काम सिखाना, यह सब आपके साथ ही रहकर पता चला, वरना हमारी बाहर के लोगों के सामने कोई औकात नहीं थी। रघुवंशी वहीं उन भिखारियों की एक बस्ती में ही एक किराए का मकान लेकर रहने लगा। वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी के दोनों बेटों को जायदाद मिल जाने से वो काम करना बंद कर देते हैं और जायदाद के पैसों से फिजूल खर्च करने लगते हैं।
इतनी ज्यादा फिजूल खर्ची करने के 1 साल में ही वो दोनों अपने सारे पैसे खर्च कर देते हैं और गरीब हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें एक जमींदार से कुछ कर्जा लेना पड़ता है। और वो जमींदार उन दोनों से कहता है, देखो भाई, मैं अगर किसी को कर्ज देता हूँ तो ब्याज समेत वापस भी ले लेता हूँ, फिर चाहे तुम कैसे भी करके मेरा कर्ज दो। वैसे भी आप दोनों को मेरे पास कुछ न कुछ ऐसी चीज गिरवी रखनी पड़ेगी जिससे मुझे भरोसा हो सके। आप दोनों अगर वक्त पे पैसा नहीं लौटा सके तो मैं उस चीज को मेरे पास ही रख लूंगा, और जब तक तुम मुझे मेरा पैसा वापस नहीं करोगे तब तक मैं वो चीज वापस नहीं करूंगा, फिर चाहे वो कोई भी चीज हो। जमींदार की बात सुनकर चिराग उसके छोटे भाई से बोला, भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर हम कर्ज वापस नहीं करेंगे तो ये जमींदार कहीं पैसे के लिए हम दोनों को मार न दे। वैसे भी अभी हम दोनों का कोई काम भी नहीं चल रहा है जिससे पैसे कमाकर हम इसका कर्ज वापस कर सके। चिराग के बहुत समझाने के बाद भी संजय नहीं मानता। संजय तो बस मेहनत ना करना पड़े इस बात से बच रहा था, और वो चिराग को भी लालच दिखाकर उससे बोला, अरे भाई तुम इतनी चिंता मत करो, अपने पास अभी घर है, इसके कागज गिरवी रखकर हम जमींदार से कर्ज लेकर एक अच्छा सा बिजनेस करेंगे जिससे बहुत सारा पैसा मिलेगा, और हम उन पैसों को जमींदार को देकर घर वापस से छुड़वा लेंगे। इस तरह से अपना बिजनेस भी हो जाएगा और घर भी वापस मिल जाएगा। चिराग संजय की बात सुनकर हाथ तो भर देता है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। संजय और चिराग को दी गई तारीख पर जब वो जमींदार का कर्जा वापस नहीं करते, तब जमींदार आकर उनका सामान उनके घर से बाहर फेंककर घर खाली करने को कहता है। मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था कि अगर मुझे टाइम पर मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं अपने तरीके से वसूल लूंगा। तुम लोगों को लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अभी तो बस सामान बाहर फेंककर घर से निकाला है। अगर तुम दोनों ने 1 महीने के अंदर मेरा पैसा वापस नहीं किया तो ये घर हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा, याद रखना, आखिरी चेतावनी है ये। जमींदार वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ रघुवंशी आता है और एक पिता होने के नाते वो ये सब देखकर बहुत दुखी होता है। अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर चिराग उनके पास जाकर उनसे बोला, पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमने जो भी गलतियाँ की है शायद उन गलतियों को आप माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपनी गलतियों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। आज हम पर मुसीबत आई तो हमें पता चला कि मुश्किलों का सामना करना क्या होता है। आपने तो माँ के जाने के बाद हमें पिता और माँ दोनों का प्यार दिया, किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं होने दी, और एक हम हैं जो लालच में आकर क्या कर बैठे आपके साथ। पिताजी आज पता चला कि आपके बिना हम कुछ नहीं है, आप ही हमारा संसार है पिताजी। बड़े बेटे की बात सुनकर रघुवंशी रो पड़ता है और उनसे कहता है, नहीं मेरे बच्चों, तुम्हें वक्त के रहते तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बड़ी बात है। मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया है। मैं अपने बच्चों को शर्मिंदा नहीं देख सकता, जो हुआ सब भूल जाओ बेटा। रघुवंशी ने जो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे बचाए थे, उन पैसों को वो जमींदार को देने का फैसला करता है, लेकिन जमींदार को जितने पैसे देने थे उसके पास भी उतने पैसे नहीं थे। तभी भिखारी वहाँ आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि उसने बुरे वक्त में उनकी बहुत मदद की, इसलिए आज वो भी अपनी वफादारी निभाएंगे। एक भिखारी रघुवंशी से बोला, साहब हम आपके लिए जितना भी करें उतना कम होगा, क्योंकि आपने हर बुरे वक्त में हमारी मदद की है। हमारे पास जो भी है हम उसे देकर आपकी मदद करना चाहते हैं। सारे भिखारी अपनी भीख से इकट्ठे किए पैसों को मिलाकर रघुवंशी के बहुत मना करने के बाद भी उसे जबरदस्ती दे देते हैं। आखिरकार रघुवंशी को वो पैसे लेने ही पड़ते हैं, जिन्हें जमींदार को देकर रघुवंशी के दोनों बेटों को बेघर होने से बचा लिया जाता है। ये सब देखकर रघुवंशी के बेटों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों रघुवंशी और भिखारियों से कहते हैं, पिताजी आज से आप हमारे साथ ही रहेंगे, और सिर्फ आप ही क्यों, इंसानियत और वफादारी की जीती जागती मिसाल हमारे ये सभी भिखारी भाई भी हमारे इस घर में हमारे साथ ही रहेंगे और भीख मांगना छोड़कर हमारे साथ काम करेंगे। आज से ये घर हम सबका है। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं पिताजी,
बचपन से लेकर आज तक हमने अपनी बात मनवाने के लिए आपसे सिर्फ जिद ही की है, लेकिन आज हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमें छोड़कर मत जाइए, मान जाइए ना। चिराग और संजय की ऐसी बातें सुनकर रघुवंशी और भिखारी उनके साथ रहने के लिए मान जाते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहानी से सीख, जितनी जरूरत बचपन में हमें माता पिता की होती है, उतनी ही जरूरत बुढ़ापे में उन्हें हमारी होती है। इसीलिए हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और जीवन भर उनकी सेवा करनी चाहिए। यही सच्ची वफादारी है।